नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे दोस्तों बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर का एमडीयू के अंदर छात्रों ने, महिलाओं ने और फिर युवा वर्ग के जितने वर्ग भी वहां पर मौजूद भीड़ तंत्र था, सभी ने उनको काले झंडे दिलाए और उनका विरोध करा। विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गाड़ी में साइड में है। चलो साइड में ले आओ, साइड में ले आओ। गाड़ी में छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप को उन्होंने पद से न हटाए जाने का विरोध का भारी सामना किया। इनको मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए था कहीं तक, और फिर संदीप को मंत्री पद से हटाए देना चाहिए था। इनों के द्वारा इसमें कोई पहल नहीं की गई और फिर उनको बचाव किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और फिर आज भी वो पद पर बने हुए हैं, जबकि उन पर आरोप है छेड़छाड़ का, जो कि एक मंत्री हैं। देखिए किस तरीके से इनों का भारी विरोध और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं वीडियो के अंदर। गाड़ी में साइड में है। चलो साइड में ले आओ, साइड में ले आओ। गाड़ी में उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के ग्राम रामपुर में एक दलित के घर में आग लगने के कारण बहुत ही नुकसान हुआ है। आग इतनी भीषण थी कि वहां पर मौजूद लोगों ने इसको काबू करने के लिए बहुत कोशिश की, और लेकिन जब तक काबू हो पाती तब तक धन की क्षति हो चुकी थी। बहुत भारी नुकसान होने के बाद में सहायता के लिए आगे आए भीम आर्मी जय भीम के पद अधिकारियों ने आर्थिक तौर पर इन्हें सहयोग दिया, और इसके लिए उन्होंने हेल्प के तौर पर 24 घंटे नंबर अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों ये इतनी भयंकर क्षति थी कि परिवार उठने में बरसों लग जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, और फिर उन्होंने आए दिन आ रहे तरह तरह के ट्वीट और फिर धमकियों से, फोन कॉलों से और सोशल मीडिया पर डायरेक्ट ही लोगों को कहीं तक गला काटने पर, नाक काटने पर, जीभ काटने पर, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं, और फिर आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरीके की धमकी उनको दी जा रही है। कोई कितना इनाम रख रहा है, कोई कितना इनाम जो ये ऐसे मौर्या सौरिया जो ये रामायण पे सवाल उठा रहे हैं, उनसे गुस्सा है क्या? ये मूरी बाजर बेचने वाले हैं, तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को दे दे, तो ऐसा कोई मौर्या नहीं जिसकी मैं आमनिया न कर सकूं। 12 घंटे के अंदर गंदे लोगों को भारत से भगा सकता है संत, अगर संतों को अधिकार दे दिया जाए तब। और नहीं, संतों के खिलाफ कोई मीडिया आता है, पेपर निकाल देता है, फलाने को गिरफ्तार करो। ऐसे बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के सांसद हैं, और फिर उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के एक बयान दिया था। उसी विवाद के उपलक्ष्य में उनको जितने वर्गी संत समाज के लोग हैं आड़े हाथों ले रहे हैं, और उन पर तरह तरह के इनाम रख रहे हैं और धनराशि भी रख रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरीके के उन्हें अगर क्षति पहुंचाता है तो मारने की धमकी दी जा रही है। स्वामी प्रसाद का कहना है कि उन्हें आए दिन धमकियां मिल रही हैं, जबकि सरकार इस मामले में कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं या फिर उन्होंने
उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और फिर उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सब बीजेपी की सह पर हो रखा है, ये सब बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का, उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी के ही दायरे में हो रहा है, यानी बीजेपी चाहे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और उन्होंने बीजेपी से कार्रवाई की मांग की और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से भी इसमें पहल करने की मांग की कि ये कब तक चलेगा। देखिए किस तरीके से वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, साधु संतों के ऊपर। एक नजर। मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए, कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। जातिवाद देश में किस तरीके से एक वायरस की तरह फैल गया है या फिर फैला हुआ है और फिर ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण बुलंदशहर में देखने को मिला। बुलंदशहर में किस तरीके से एक दलित परिवार ने अपनी शादी को लेकर के पुलिस प्रशासन का सहारा लिया और यहाँ पर पुलिस को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी मात्रा में वहां पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है। महिला पुलिस बल और पुरुष पुलिस बल कितनी भारी मात्रा में उतारा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं तक देश में जातिवाद की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं और फिर ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद क्या है? विवाद बस इतना है कि ये कहीं तक बहुजन समाज के लोग अपनी शादी को धूमधाम से करना चाहते हैं और घोड़ी पर चढ़ करके कहीं तक बारात को चढ़ाना चाहते हैं, जबकि ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है, जबकि जातिवादी मानसिक तौर पर ग्रस्त लोग इसका विरोध करते हैं और इसी के लिए ये लोग प्रशासन का सहारा लेते हैं। तो ये ताजी तस्वीर वहां से आ रही है बुलंदशहर से कि किस तरीके से वहां पर पुलिस को भारी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जैसे कि मानो कि कोई विदेशी सरहद का इस तरीके से वातावरण बना हुआ है कि जैसे कोई विदेशी सरहद पर खड़े हैं और फिर कोई बॉर्डर जैसा सीन हो। तो अपने ही देश में किस तरीके से जाति से जूझ रहे हैं लोग, ये इसका ताजा उदाहरण है। जो लोग कहते हैं कि इनमें जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, उन्हों के लिए ये एक उदाहरण है। समझिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और फिर सरकार भी इसको बनाए रखना चाहती है और इस पर पहल क्यों नहीं करना चाहती। अभी जल्दी ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति विवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। वहां पर भी कहीं तक ब्राह्मण समाज ने इसका विरोध किया था। इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करना कहीं तक बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, जैसे कि केंद्र में बीजेपी सरकार बनी हुई है, चाहे तो इस पर पहल कर सकती है और सभी को समान अधिकार दे सकती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए वीडियो को। हाँ चुप हो जा।
शिक्षा से जुड़ा बहुत ही अहम मुद्दा देखने को मिला है कि किस तरीके से शिक्षा में बदलाव हो रहा है। नई शिक्षा नीति क्या कहती है, इसका एक ताजा उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की विधानसभा खोजा के एक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि कक्षा 8 तक है, उसमें बता दें कि पिछले 11 तारीख से कथा का आयोजन चल रहा है। मजेदार बात इसमें यह है कि उसमें इसके साथ साथ क्लासें भी चल रही हैं। एक और कहीं तक कथा का आयोजन हो रहा है तो दूसरी ओर वहीं पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं। इसमें डायरेक्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना दिया है और फिर कहीं तक धर्म को स्कूलों के अंदर किस तरीके से घसीटने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की इस पर शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, इसका कहीं तक अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर ये कहीं तक संवैधानिक तौर पर एक गलत है जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, नई शिक्षा नीति ये नहीं कहती कि कोई भी जो धार्मिक उन्माद, आज अगर मान लिया कि अगर आप रामचरितमानस या फिर कोई भी कथा का आयोजन कर रहे हैं तो कल को मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहां पर स्कूलों में जा करके अपना इस्लाम से संबंधित कोई भी वहां पर करने की ये भी लोग बात करेंगे, तो कहीं तक ये शिक्षण संस्थानों से ये दूर होना चाहिए। और फिर इसमें उन बच्चों के मानसिक संतुलन पर बहुत असर पड़ता है जो कि धर्म और शिक्षा की दृष्टि से कहीं तक सही नहीं। स्कूल में राम कथा जिला बुलंदशहर में लालपुर गांव में क्या बच्चे पढ़ पाएंगे। बच्चों की क्लासें चल रही हैं, क्या चल रहा है ये अंधविश्वास। नई शिक्षा नीति जिला बुलंदशहर की विधानसभा खोजा के ग्राम लालपुर का ये दृश्य है। ये जिला बुलंदशहर की विधानसभा खोजा के ग्राम लालपुर का ये दृश्य है। वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो कि कक्षा 8 तक है। वहां पर कथा का आयोजन चल रहा है पिछली 11 तारीख से यहाँ पर एक भव्य कथा का आयोजन हो रहा है। और मजेदार बात इसमें यह है कि साइड में ही यहाँ पर बच्चों की क्लासें चल रही हैं। तो अंदाजा लगाइए आप, क्या बच्चे इस स्थिति में पढ़ पा रहे होंगे? मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल पढ़ पा रहे होंगे। ये कहीं तक संवैधानिक तौर पर सही नहीं है और ये गलत है। अगर कहीं तक हिंदू धर्म की बात की जाए तो इसको कहीं तक उन स्थानों तक सीमित रखना चाहिए जहां पर बच्चों की शिक्षा पर असर ना पड़े। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा में एक जगन्नाथ यादव जी की मौत पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां पर सरेआम जगन्नाथ यादव को हत्या कर दी गई। इसमें किस तरीके से वहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं और किस तरीके से ये लताड़ रहे हैं कानून व्यवस्था को। और इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी कर क्या रहे हैं। सरेआम उन्हों की जो हत्या कर दी जाती है, ये बहुत बड़ा जो वो विषय है।
अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।